in last lecture we have done about limit point of a set, and today we are going to discuss some theorems based on the limit points of a set. First we discuss two more points, that is first is isolated point and second is adherent point. किसी भी पॉइंट को सेट के किसी भी पॉइंट को हम आइसोलेटेड पॉइंट कब कहते हैं? आप आइसोलेटेड से वर्ड से मतलब समझते हो कि आइसोलेटेड का मतलब होता है अकेला हो जाना, है ना, आइसोलेट हो जाना। तो उसी तरह से यहाँ पर भी आइसोलेटेड पॉइंट का मतलब है, आइसोलेटेड पॉइंट सेट के वो पॉइंट्स होते हैं जिनके हर नेबरहुड में, जो पहले तो हम ये कह देते हैं वो पॉइंट्स जो सेट के लिमिट पॉइंट्स ना हो। अब कौन से पॉइंट सेट के ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो लिमिट पॉइंट्स होते हैं? किसी भी पॉइंट को हम लिमिट पॉइंट कब कहते हैं सेट का? अगर उस पॉइंट के हर नेबरहुड में सेट का कोई ना कोई और एलिमेंट होना चाहिए एक्सेप्ट दिस पॉइंट, है ना। बट अगर ये पॉइंट लिमिट पॉइंट नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस पॉइंट के नेबरहुड में, किसी भी नेबरहुड में ए का कोई भी और पॉइंट नहीं होगा एक्सेप्ट एक्स, यानी कि एक्स अपने हर नेबरहुड में अकेला होगा। इस सेट ए का एक्स के हर नेबरहुड में कोई और पॉइंट नहीं होगा, ठीक है। देन दिस पॉइंट इज आइसोलेटेड फ्रॉम द अदर पॉइंट्स ऑफ ए, therefore this point x is said to be isolated point of a। वो पॉइंट सेट के जो पहली बात तो सेट के एलिमेंट्स होने चाहिए, लिमिट पॉइंट्स जो थे वो सेट के एलिमेंट्स हों ये ज़रूरी नहीं होता, बट आइसोलेटेड पॉइंट्स जो है दे मस्ट बी एलिमेंट ऑफ द सेट एंड दीज शुड नॉट बी लिमिट पॉइंट्स ऑफ द सेट। सेट के वो पॉइंट्स जो सेट के लिमिट पॉइंट्स नहीं हैं उनको हम कहते हैं आइसोलेटेड पॉइंट्स हैं। आइसोलेटेड पॉइंट्स क्यों कह दिया? क्योंकि अगर कोई पॉइंट लिमिट पॉइंट है तो उसके हर नेबरहुड में ए के और पॉइंट्स लाई करेंगे एक्सेप्ट एक्स, बट अगर एक्स के हर नेबरहुड में ए का कोई भी पॉइंट लाई नहीं कर रहा एक्सेप्ट एक्स, then it is isolated and such type of points are said to be isolated points. Fine. Now next is what are adherent points. एडहेरेंट पॉइंट्स क्या होते हैं? अगर आपके पास ए कोई भी सबसेट है रियल नंबर्स का एंड एक्स कोई भी रियल नंबर है, इट मे बी अ पॉइंट ऑफ ए और इट मे नॉट बी अ पॉइंट ऑफ ए, सो वी आर टेकिंग एक्स नाउ, इट इज एनी रियल नंबर। Any real number is said to be adherent point of A if every neighborhood of X contains at least one point of A। अगर X का हर एक नेबरहुड A का कम से कम एक पॉइंट कंटेन करता है, then we say that कि X is said to be adherent point of A। आप कहोगे कि मैम इसमें और लिमिट पॉइंट में डिफरेंस क्या है, या इसमें और आइसोलेटेड पॉइंट में डिफरेंस क्या है? आइसोलेटेड में तो डायरेक्टली डिफरेंस क्लियर हो रहा है कि आइसोलेटेड में हर नेबरहुड में कोई भी पॉइंट नहीं होता ए का, और यहाँ पर कोई ना कोई पॉइंट ए का होना चाहिए, ठीक है। बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एडहेरेंट पॉइंट एंड लिमिट पॉइंट? लिमिट पॉइंट्स में एक्स के हर नेबरहुड में ए का पॉइंट तो होना चाहिए बट एक्स को छोड़कर। यहाँ ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि x को छोड़कर a का पॉइंट होना चाहिए, चाहे x इटसेल्फ भी इसके अंदर कंटेन कर रहा है, देन इवन देन x इज सेड टू बी एडहेरेंट पॉइंट, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हर x के हर नेबरहुड में a का एलिमेंट x को छोड़कर होना चाहिए। x अगर सिर्फ x ही बिलोंग कर रहा है तब भी हमारा जो x है वो क्या बन जाएगा? एडहेरेंट पॉइंट। सो वी कैन से दैट any point x is adherent point of a, तो ये x क्या क्या हो सकता है? It is either an element of a or x is limit point of a, ठीक है। x या तो पॉइंट हो a का या लिमिट पॉइंट, दोनों में से कुछ भी हो, दोनों में से कोई भी कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो तो वो पॉइंट क्या हो जाएगा? एडहेरेंट पॉइंट, ठीक है। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ऑब्वियसली अगर x a का पॉइंट है तो x के क्रॉस कोई भी ओपन इंटरवल लेंगे तो उसमें x खुद तो है ही है ना, तो इसकी इंटरसेक्शन a के साथ क्या हो जाएगी? नॉन एम्प्टी। और अगर x लिमिट पॉइंट है तो x के हर नेबरहुड में a के पॉइंट्स आते ही हैं, है ना, उसकी इंटरसेक्शन तो बन की a माइनस एक्स के साथ ही नॉन एम्प्टी होती है, तो इसका मतलब a का कोई ना कोई पॉइंट इस सेट के अंदर बिलोंग करेगा ही करेगा। Fine. So any point which is either element of A or limit point of A, that is said to be adherent point of A.
ठीक है. So today we have done two new points definition. First is isolated points and second is adherent points. Right? Now let's do some examples. Suppose you have this closed interval A. Now you have to find out its derived set. Derived set हम already define कर चुके हैं. Set of all limit points of the set. इस तरह से denote करते हैं इसको, या we can write D of the set, है ना. किसी भी एक तरह से हम इसको denote कर सकते हैं. Now derived set निकालना है, यानी कि मुझे इस सेट के सारे लिमिट पॉइंट्स निकालने हैं. हमने शायद लास्ट वीडियो में भी इस रिजल्ट को किया था. एंड हमने क्या फाइंड आउट किया था कि क्लोज इंटरवल ए बी के सारे लिमिट पॉइंट्स कौन से होते हैं. इंटीरियर पॉइंट्स भी सारे के सारे लिमिट पॉइंट्स होते हैं. क्यों? क्योंकि हम इस x के क्रॉस कोई भी ओपन इंटरवल लेंगे, चाहे वो छोटे से छोटा ले लें, चाहे वो बड़े से बड़ा ले लें, उनमें इस सेट के एलिमेंट्स बिलोंग करते ही करते हैं, है ना. क्यों? क्योंकि मैं जितना मर्जी बड़ा ले लूँ, मुझे तो सिर्फ इस सेट का एक एलिमेंट चाहिए, और इस ओपन इंटरवल में इस सेट के तो सारे ही एलिमेंट्स आ रहे हैं. इसका मतलब क्या हुआ कि x के क्रॉस हम कोई भी ओपन इंटरवल लें, छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा, है ना, तो उसमें इस सेट ए बी इंटरवल, क्लोज इंटरवल ए बी के पॉइंट्स लाई करेंगे ही करेंगे. इसका मतलब, और ये x हमने कहाँ लिया था, दिस इज एन एलिमेंट ऑफ ओपन इंटरवल ए बी. बीच का पॉइंट लिया ना वो कहीं नहीं, तो इसका मतलब ये तो सारे के सारे लिमिट पॉइंट्स हैं. अब हम चेक करेंगे ए इसका लिमिट पॉइंट है या नहीं. ए के लिए हमने क्या किया, अगर ए को लिमिट पॉइंट चेक करना है तो ए के क्रॉस ओपन इंटरवल्स लेंगे. सो इफ आई टेक स्मॉल इंटरवल्स, ओपन इंटरवल्स अराउंड ए, जितना मर्जी बड़ा ले, जो राइट साइड पे एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे हर ओपन इस तरह के ओपन इंटरवल्स में लाई करेंगे करेंगे. और लिमिट पॉइंट के लिए हमें इस सेट का कम से कम एक एलिमेंट ओपन इंटरवल्स में बिलोंग करना चाहिए, तो और वो इसके लिए होल्ड करता है. सो ए इज ऑल्सो लिमिट पॉइंट ऑफ दिस सेट. सिमिलरली इफ आई टेक बी, बी के क्रॉस कोई भी ओपन इंटरवल लेंगे तो उसमें लेफ्ट साइड के जो पॉइंट्स हैं वो इस ओपन इंटरवल में लाई कर रहे हैं, और हमें इस सेट का एक एलिमेंट इस ओपन इंटरवल में चाहिए था, बट यहाँ तो इनफाइनाइटली मैनी आ रहे हैं. हर एक ओपन इंटरवल, कोई भी ओपन इंटरवल आप अक्रॉस बी लोगे, है ना. Therefore, both A and B are also limit points. But if I take any point outside this interval, then what happens? There exists some open intervals around this point which does not contain any point of this set. हमें कुछ ऐसे points intervals मिल जाएंगे, कुछ ऐसे neighborhoods मिल जाएंगे x के, जिनमें इस सेट का कोई भी पॉइंट लाई नहीं कर रहा. इट मीन्स क्या हो जाएगा कि x इज नॉट अ लिमिट पॉइंट ऑफ दिस सेट, यानी कि हम बाहर का चाहे यहाँ का पॉइंट लें, चाहे इधर ले लें, कहीं भी ले लो आप, ठीक है. तो कम से कम एक ओपन इंटरवल ऐसा ज़रूर मिलेगा जिसमें इस सेट का कोई एलिमेंट बिलोंग नहीं कर रहा. तो सिर्फ लिमिट पॉइंट्स कौन से हुए, ए भी है, बी भी है, और ए और बी के बीच के सारे पॉइंट्स भी हैं. तो दिस इज अ सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ द क्लोज इंटरवल ए बी. Clear? Now if I take open interval A, ओपन इंटरवल में क्या होगा, सिर्फ ए और बी इंक्लूडेड नहीं है ना. तो इफ आई टेक एनी एलिमेंट इनसाइड दिस इंटरवल, देन ऑब्वियसली हर ओपन इंटरवल के कॉरस्पॉन्डिंग देयर एग्जिस्ट सम एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट विच आर लाइंग इन दिस. चाहे मैं छोटे से छोटा इंटरवल लूँ, चाहे मैं इस इंटरवल को कितना मर्जी बड़ा लूँ, तो इस सेट के कुछ एलिमेंट्स तो उस इंटरवल में लाई कर ही रहे हैं. तो यानी कि दिस x, वेयर x इज एन एलिमेंट ऑफ ओपन इंटरवल ए बी, x इज लिमिट पॉइंट ऑफ दिस सेट, है ना, पॉइंट ऑफ दिस सेट. नाउ लेट्स टेक सम बाउंड्री पॉइंट्स. इस सेट के अगर मैं बाउंड्री पॉइंट्स लेती हूँ ए और बी, तब क्या होगा, तब भी अगर मैं ए के क्रॉस कोई भी ओपन इंटरवल लेती हूँ तो ये जो राइट साइड के पॉइंट्स हैं वो इसी सेट के हैं, यानी कि इसके हर ओपन इंटरवल में इस सेट के कुछ एलिमेंट्स बिलोंग कर रहे हैं. तो अगेन ए इज अ लिमिट पॉइंट. सिमिलरली जैसे हमने पीछे किया था वैसे ही बी के क्रॉस भी अगर मैं कोई ओपन इंटरवल लूँगी तो उसमें ये वाले पॉइंट्स इस सेट के हैं, यानी कि हर ओपन इंटरवल में इस सेट के एलिमेंट्स बिलोंग कर रहे हैं. देयरफॉर x इज इक्वल्स टू a एंड b, both are also limit points of this set, है ना. But now if I take any, this is open interval, if I take any point outside this A, हम
हमने इंटरवल तो ओपन ही लिया हुआ है, बट हम सारे रियल नंबर्स को चेक कर रहे हैं कि कौन से इसके लिमिट पॉइंट्स हैं। जितना मर्जी क्लोज ले लो, यू कैन फाइंड आउट एन ओपन इंटरवल अराउंड दिस पॉइंट which does not contain any point of this set, therefore this is not a limit point of this set. Similarly अगर हम इस साइड भी लेंगे तब भी आप देख सकते हो कि ये पॉइंट्स जो हैं वो लिमिट पॉइंट नहीं है इस सेट के. तो अगेन in this case what is the set of limit points, what is a derived set of this set? Again the closed interval AB. Now you have two more examples to do. First is एक अगर वन साइडेड ओपन हो आपके पास, एक साइड ओपन है और एक साइड क्लोज. In both these two cases you will also get that the derived set of these two sets is also equal to closed interval AB. And this is an exercise for you people. You have to try it yourself कि इन दोनों सेट्स का जो derived set आएगा that is nothing but set of closed interval AB. Right? So you have to practice both these questions yourself. Now the next theorem is a point P is a limit point of a set A if every neighborhood of P contains infinitely many points of A. If and only if है, यानी कि आपको दोनों तरफ से रिजल्ट को प्रूव करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज अ रिजल्ट. रिजल्ट क्या कहता है कि अगर P लिमिट पॉइंट है किसी सेट का, if P is a limit point of the set A, then every neighborhood of P contains infinitely many points of A. हमने लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन क्या दी थी? अगर कोई पॉइंट सेट का लिमिट पॉइंट है तो उसके हर नेबरहुड में इस सेट का कम से कम एक पॉइंट लाई करेगा एक्सेप्ट B, है ना. बट नाउ यू हैव टू शो कि एक नहीं इनफाइनेटली मिनी पॉइंट्स लाई करते हैं उस ओपन इंटरवल में, हर ओपन इंटरवल में, हर नेबरहुड में. ठीक है. सो लेट P be a limit point of the set of set A. So what we have to prove? We have to prove every neighborhood of P contains infinitely many points of A. ठीक है. बट हम इससे उल्टा मान लेते हैं. We suppose that every neighborhood of P contains finitely many points of A. ठीक है. सो एक हमने माना कि फाइनाइटली मेनी पॉइंट्स को कंटेन करता है, तो हम मान लेते हैं फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 P माइनस एप्सिलॉन टू P प्लस एप्सिलॉन कंटेन्स फाइनाइटली मेनी पॉइंट्स ऑफ A. Now let those points are, let P1, P2 up to Pn. These are the points of A which lies in P minus epsilon to P plus epsilon. Fine. Now what is this? Suppose this is your P and this is P minus epsilon to P plus epsilon. और हमने मान लिया कि इस नेबरहुड में फाइनाइटली मेनी पॉइंट्स जो हैं वो लाई कर रहे हैं एक. सपोज ये P1 है, ये P2 है, ये P3 है, ये P5 है, दिस इज योर P4 एंड सो ऑन अप टू Pn. ठीक है. ऐसा हो सकता है कि P6 यहाँ हो, कुछ भी हो सकता है. ठीक है. नाउ अब जो ये पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, वी कैन फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ दीज पॉइंट्स फ्रॉम P. ठीक है. सो वी फाइंड आउट, वी सपोज अ नंबर डेल्टा which is equal to minimum of the distance of P from all Pi's. P का P1 से जितना डिस्टेंस है, P का P2 से जितना डिस्टेंस है और P का P3 से जितना डिस्टेंस है, इन सब का मॉडुलस लिया हमने. तो इसलिए हम कोई भी आगे डिस्टेंस की बात कर रहे हैं ना, इसलिए हमने मॉड ले लिया है. सो मॉड ऑफ P माइनस Pn. फाइन.
मतलब जितना इस P पॉइंट का इन सारे पॉइंट से डिस्टेंस है, उनमें से जो मिनिमम वैल्यू है, वी सपोज दैट वैल्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा. यू कैन सपोज दिस वन इज, अगर मैं इस पिक्चर को देखूं जस्ट, ये डिस्टेंस भी इससे ज़्यादा है, ये डिस्टेंस भी इससे ज़्यादा है, और जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे हैं उन सबका डिस्टेंस फ्रॉम P इज ग्रेटर देन दिस डिस्टेंस. इसका मतलब दिस इज अ मिनिमम डिस्टेंस एंड वी सपोज दिस इज इक्वल्स टू डेल्टा. दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड. फाइन. सो सारे पॉइंट्स का हमने डिस्टेंस निकाल लिया P से, और उसको हमने क्या मान लिया, जो इनमें से सबसे मिनिमम आया उसको हमने मान लिया डेल्टा. नाउ इफ आई टेक, इफ डेल्टा 1 इज अ नंबर विच इज लेस देन डेल्टा, हमने एक नंबर लिया जो डेल्टा से भी क्या है, छोटा, देन वी कंसीडर अ नेबरहुड P minus delta 1 to P plus delta 1. नाउ अगर इस पूरे इंटरवल में सिर्फ यही पॉइंट्स हैं A के, तो जितना ये डिस्टेंस है, अगर मैं इससे भी कम डिस्टेंस, वो डिस्टेंस मैंने क्या माना, डेल्टा 1, इससे भी कम डिस्टेंस का इंटरवल लेती हूँ, तो क्या इस इंटरवल में इस सेट का कोई भी पॉइंट आएगा, A का कोई भी पॉइंट आएगा? नो. So what we get, if delta 1 is less than delta, then there does not exist any element of A which belongs to P minus delta 1 to P plus delta 1. इसका मतलब हमें एक ऐसा नेबरहुड मिल गया P का which does not contain any point of A. So what we get, this implies there exists a neighborhood of P which does not contain any point of A. और अगर ये A का कोई भी पॉइंट कंटेन नहीं कर रहा, इसका मतलब क्या हुआ कि P इज नॉट अ लिमिट पॉइंट ऑफ A. क्यों? क्योंकि लिमिट पॉइंट के लिए कहा था कि उसके हर नेबरहुड में A का कोई ना कोई पॉइंट एग्जिस्ट करना चाहिए एक्सेप्ट P. पर यहाँ क्या मिल गया, एक ऐसा नेबरहुड मिल गया P का which does not contain any point of A except you can say P. P के अलावा कोई और पॉइंट को कंटेन नहीं करता. सो P इज नॉट अ लिमिट पॉइंट ऑफ A. बट हमें P क्या गिवन था, व्हाट इज गिवन टू यू, P इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ A. इट इज गिवन टू यू P इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ A. सो इट्स अ कॉन्ट्रडिक्शन. ठीक है, कॉन्ट्रडिक्शन है. इसका मतलब जो हमने सपोज किया था दैट इज रॉन्ग. एंड व्हाट वी हैव सपोज्ड, वी सपोज दैट एवरी नेबरहुड ऑफ P कंटेन्स फाइनाइटली मेनी पॉइंट्स ऑफ A. सो ये पॉसिबल नहीं है. क्या होगा, every neighborhood of P contains infinitely many points of A. Fine. Now converse part. Converse part में क्या होगा, if every neighborhood of P contains infinitely many points of A, अगर P के हर नेबरहुड में A के इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, देन वी हैव टू प्रूव P is a limit point of A. I think it is quite obvious. लिमिट पॉइंट में हमें क्या चाहिए था, उसके हर नेबरहुड में A का एक पॉइंट होना चाहिए, कम से कम एक पॉइंट होना चाहिए एक्सेप्ट P. और यहाँ तो इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स लाई कर रहे हैं. सो इट इज ऑब्वियस from the given statement and the definition of limit point. From the given statement and the definition of limit point. क्या क्लियर हो गया कि अगर P अपने हर नेबरहुड में A के इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स को कंटेन कर रहा है, तो ऑब्वियसली लिमिट पॉइंट के लिए तो हमें एक ही पॉइंट चाहिए था.
वो तो रूल करता ही करती है कंडीशन, देयरफॉर P इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ A. फाइन. So now the next result is if A and B are any two subsets of the set of real numbers, here we all are dealing with real numbers, ठीक है. Then if A is subset of B, then derived set of A is contained in derived set of B. अगर A B के अंदर कंटेन है तो A का derived set B के derived set के अंदर कंटेन होगा. So what it actually means? This means A derived set मतलब set of all limit points of A and B derived set मतलब set of all limit points of B, है ना. इसका मतलब क्या है, अगर A B का सबसेट है देन जो पॉइंट्स सबसेट के लिमिट पॉइंट्स होंगे वो B के भी क्या होंगे, लिमिट पॉइंट्स. लिमिट पॉइंट्स ऑफ अ सबसेट इज ऑल्सो अ लिमिट पॉइंट ऑफ द सुपरसेट. ए लिमिट पॉइंट्स का सेट अगर इसके अंदर कंटेन है, इसका मतलब ए के जितने भी लिमिट पॉइंट्स हैं वो इसके भी लिमिट पॉइंट्स हैं, बी के भी लिमिट पॉइंट्स हैं. तो इसका मतलब लिमिट पॉइंट्स ऑफ अ सबसेट इज ऑल्सो लिमिट पॉइंट्स ऑफ द सुपरसेट. ठीक है. हाउ विल यू प्रूव दिस? सो लेट, जब भी हमने एक सेट को दूसरे के अंदर कंटेन करना हो तो हम एक का एलिमेंट लेते हैं और उसको दूसरे में शो करते हैं. सो वी टेक x, let x be an element of this set. Implies इस सेट में बिलोंग करने का मतलब क्या है, x is a limit point of A. And what is the meaning of limit point? Apply that. It means for each epsilon greater than 0 there exists x minus epsilon to x plus epsilon. जो ये ओपन इंटरवल बना इसकी इंटरसेक्शन विद a माइनस x इज नॉट इक्वल टू 5. मीन्स दिस कंटेन्स एन एलिमेंट ऑफ x अदर देन x. ठीक है. सो अगर इसकी इंटरसेक्शन a के साथ x, a माइनस x के साथ नॉन एम्प्टी है, सो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इम्प्लाइज x माइनस एप्सिलॉन टू x प्लस एप्सिलॉन कंटेन्स points of A other than x, है ना. यानी कि x के अलावा A के कुछ पॉइंट्स को ये कंटेन करता है. अभी हमने पीछे किया कि इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स को कंटेन करता है A के, है ना. अब जो एलिमेंट्स A के हैं वो ऑब्वियसली B के भी हैं बिकॉज A इज कंटेन्ड इन B. एज वी नो A is contained in B, so elements of A are elements of B also. So this implies, क्या इम्प्लाई करता है ये कि x माइनस एप्सिलॉन टू x प्लस एप्सिलॉन जो A के एलिमेंट्स को कंटेन कर रहा था और A के एलिमेंट्स B के भी एलिमेंट्स वही एलिमेंट्स. तो इसका मतलब दिस कंटेन्स एलिमेंट्स कह लो या पॉइंट्स कह लो ऑफ B अदर देन x, है ना. तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये B के एलिमेंट्स को कंटेन करता है अदर देन x और हर एक नेबरहुड की बात हो रही है, दिस इम्प्लाइज x इज लिमिट पॉइंट ऑफ B also. एलिमेंट कहाँ का था ये, लिमिट पॉइंट किसका था ये, A का. आ किस में गया, B में. सो दिस इम्प्लाइज दैट एलिमेंट ऑफ दिस सेट इज कंटेन्ड इन दिस सेट, क्योंकि हमने यहाँ का एलिमेंट यहाँ शो कर दिया. तो ये सेट इस सेट के अंदर क्या हो जाएगा, कंटेन, विच यू हैव टू प्रूव. फाइन. लेट्स रिपीट दिस रिजल्ट. क्या कह रहे हैं आप, अगर एक सेट दूसरे के अंदर कंटेन है तो इसके सारे लिमिट पॉइंट्स इस सेट के भी क्या होंगे, लिमिट पॉइंट्स. फाइन. नाउ नेक्स्ट इज A यूनियन B derived set is equal to A derived set union with B derived set. मतलब set of limit points of union of two sets is equal to union of the set of their लिमिट पॉइंट्स. डेराइव्ड सेट के यूनियन के बराबर. ठीक है. अब इन दो सेट्स को इक्वल शो करना है तो हम एक एक करके इनको एक दूसरे के अंदर शो करेंगे. पहले हमें पता है A जो है वो यूनियन में कंटेन होता है,
यूनियन में दोनों सेट्स कंटेन होते हैं, सो ए इज कंटेन इन ए यूनियन बी एज वेल एज बी इज कंटेन इन ए यूनियन बी। नाउ ए अगर ए यूनियन बी में है तो पिछले रिजल्ट में हमने क्या किया, इफ वन सेट इज कंटेन्ड इन अदर देन सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स ऑफ दिस सेट इज कंटेन्ड इन सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स ऑफ दिस सेट, है ना। सिमिलरली हियर इसके लिमिट पॉइंट्स का सेट इसके लिमिट पॉइंट्स के सेट के अंदर कंटेन होगा। अब ये दोनों सेट सेम सेट के अंदर कंटेन है तो उनकी यूनियन भी इस सेट के अंदर क्या होगी, कंटेन। फाइन। नाउ एक साइड तो प्रूफ है। नाउ इससे उल्टा अगर हमें प्रूफ करना है कि दिस इज कंटेन्ड इन दिस, नाउ कन्वर्स पार्ट, एक पार्ट प्रूफ हो गया, इसका कन्वर्स पार्ट क्या करेंगे हम, लेट एक एलिमेंट ले लो जो इस यूनियन में बिलोंग करता है, ठीक है। ये एलिमेंट इस सेट में बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस मीन्स x इज लिमिट पॉइंट ऑफ ए यूनियन बी, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, एवरी नेबरहुड ऑफ x कंटेन्स इनफाइनाइटली मेनी, लिमिट पॉइंट है तभी हमने किया कि वो इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स को कंटेन करता है, किसके, सेट के, और यहाँ सेट क्या है, ए यूनियन बी। x is limit point of this set means every neighborhood of x contains infinitely many points of a union b, ठीक है। अब a यूनियन b का कंटेन कर रहा है एलिमेंट्स को, इसका मतलब क्या हुआ, या तो a के एलिमेंट्स को कंटेन करेगा या b के एलिमेंट्स को कंटेन करेगा। इट मीन्स एवरी नेबरहुड ऑफ x कंटेन्स either elements of A और एलिमेंट्स ऑफ बी, क्योंकि यूनियन में एलिमेंट्स कौन से होते हैं, या तो ए के एलिमेंट्स या बी के एलिमेंट्स। इसका मतलब हर एक नेबरहुड एक्स का या तो ए के एलिमेंट्स को कंटेन कर रहा है या बी के एलिमेंट्स को कंटेन कर रहा है। इफ एवरी नेबरहुड ऑफ एक्स कंटेन्स एलिमेंट्स ऑफ ए इट मीन्स एक्स इज लिमिट पॉइंट ऑफ बी, है ना। और क्या हो सकता है, अगर ये बी के एलिमेंट्स को कंटेन कर रहा है तो एक्स क्या होगा, लिमिट पॉइंट ऑफ बी। एक्स दोनों में से एक भी सेट में है तो इसका मतलब वो यूनियन में होगा, सो इट मीन्स एक्स बिलोंग्स टू ए राइट सेट यूनियन बी राइट सेट। चाहे इसमें हो चाहे इसमें हो, दोनों में से किसी भी एक में हो गया तो एक्स यूनियन में बिलोंग करेगा। एक्स कहाँ का एलिमेंट था, ए यूनियन बी के डिराइव्ड सेट का, आ किस में गया, A derived set union with B derived set. So what it implies that A union B derived set is contained in A derived set union with B derived set. ठीक है, अब दोनों एक दूसरे के अंदर कंटेन हो गए, इट मीन्स बोथ आर इक्वल। ऊपर हमने शो किया था इन इक्वेशन 1 that this is contained in this. Now we have proved that A union B derived set is contained in this. So from 1 and 2 what we get, A union B derived set is equal to A derived set union with B derived set, right? Now the third thing which you have to prove is, let's see the result first. Third हमें क्या prove करना है, yes, now your third result is A intersection B derived set is contained in A derived set intersection with B derived set. अब यहाँ ये देखो, ये चीज़ सिर्फ कंटेन है, हमने ये नहीं कहा दोनों आपस में इक्वल, फाइन। सो वी हैव टू शो A इंटरसेक्शन B derived set is contained in A derived set intersection with B derived set, ठीक है। हाउ विल यू प्रूव दिस, और जो चीज़ होल्ड नहीं करती उसके हमें कोई एग्जाम्पल देना है, ठीक है। लेट्स प्रूव इट। हमें क्या प्रूव करना है थर्ड केस में, A intersection with B derived set is contained in A derived set intersection with B derived set. How will you prove? We know that A intersection B is contained in A and A intersection B is also contained in B, है ना। दो सेट्स की इंटरसेक्शन के लिमिट पॉइंट्स उन दोनों सेट्स के जो लिमिट पॉइंट्स के सेट्स हैं उनकी इंटरसेक्शन के अंदर कंटेन है। हमें पता है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इज ऑलवेज कंटेन इन बोथ द सेट्स,
फर्स्ट रिजल्ट जो हमने किया था, अगर एक सेट दूसरे के अंदर कंटेन है तो इस सेट के लिमिट पॉइंट्स जो हैं वो ऑब्वियसली इस सेट के अंदर क्या होंगे, कंटेन, इस सेट के लिमिट पॉइंट्स के अंदर कंटेन होंगे। सो सिमिलरली लिमिट पॉइंट्स ऑफ दिस सेट इज ऑल्सो कंटेन इन दिस सेट। ठीक है, अब अगर कोई चीज़ दोनों में एग्जिस्ट करती है तो वो दोनों के इंटरसेक्शन में भी होती है। सो इसका मतलब ये वाली चीज़ इसमें भी है और ये सेट इसमें भी है, तो किस में होगा, इन दोनों सेट्स की इंटरसेक्शन। सो दिस व्हाट वी हैव टू प्रूव, बट यू हैव टू प्रूव इट्स कन्वर्स डज नॉट होल्ड। सो कन्वर्स के लिए हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल देते हैं। सपोज यू हैव दिस सेट क्लोज इंटरवल, क्लोज की जगह इनको ओपन इंटरवल्स करते हैं। वी टेक let A be open interval 0 to 2 and B is open interval 2 to 5. ठीक है, नाउ व्हाट इज योर A डिराइव्ड सेट, हमने अभी किया ओपन इंटरवल जो है हमारे पास उसका डिराइव्ड सेट क्या बनता है, क्लोज्ड इंटरवल 0 to 2। ऐसे ही इसका भी डिराइव्ड सेट क्या बनेगा, क्लोज इंटरवल 2 to 5। हमने A to B के लिए जनरल रिजल्ट्स किए थे। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट व्हाट इज A इंटरसेक्शन B। क्या इन दोनों सेट्स में कुछ भी कॉमन है, नहीं, तो इसका मतलब देयर इंटरसेक्शन इज 5। और इंटरसेक्शन अगर 5 है तो उसका कोई लिमिट पॉइंट होगा, नहीं, तो वो इंटरसेक्शन के सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स भी क्या होंगे, 5। बट व्हाट अबाउट द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू सेट्स, A डिराइव्ड सेट इंटरसेक्शन विद B डिराइव्ड सेट, 2 is the common element here, so it is a singleton set which is 2। so ये जो है वो इस सेट के अंदर कंटेन नहीं है, बट दिस सेट इज ऑलवेज कंटेन्ड इन दिस सेट, सो बोथ आर नॉट इक्वल। ठीक है, सो इस तरह से आप बहुत सारे एग्जांपल्स क्रिएट कर सकते हो। आई कैन टेक 0 to 2 एंड आई कैन क्लोज दिस ब्रैकेट ऑल्सो फ्रॉम हियर। अगर मैं क्लोज करूंगी तब भी यही आएगा, बट वन साइड इट शुड बी ओपन एंड वन साइड इट शुड बी क्लोज एंड दिस एलिमेंट शुड बी सेम। In that case you will get this contradiction. If you take 0 to 3 and 4 to 5, in that case you will not get the contradiction here। ठीक है, ये चीज़ नहीं मिलेगी आपको, but this element must be same, means you can take A of the type any element A to B and B must be start from B, the second set must start from B and goes to any set, बट ये वाले जो एलिमेंट है ये इंक्लूड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, बट दोनों में इंक्लूडेड नहीं होना चाहिए। फाइन, सो यू कैन फाइंड आउट as many examples as you want। Okay, now the next result is a finite set has no limit point। अगर कोई सेट फाइनाइट है तो उसका कोई भी लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। हम मान लेते हैं लेट P बी एनी limit point of a finite set A। एक फाइनाइट सेट है A और P उसका लिमिट पॉइंट, देन एवरी नेबरहुड ऑफ P, लिमिट पॉइंट P जो हमने रिजल्ट किया था उसी को यूज कर रहे हैं, एवरी नेबरहुड ऑफ P कंटेन्स infinitely many points of P, सॉरी पॉइंट्स ऑफ A। अगर P लिमिट पॉइंट है तो उसके हर नेबरहुड में A के इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स होने चाहिए, बट A के अंदर तो इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स है ही नहीं। कितने पॉइंट्स हैं, फाइनाइटली मेनी पॉइंट्स, सो इट इज अ कॉन्ट्रडिक्शन। ठीक है, विच इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, इट मीन्स व्हाट वी आर सपोजिंग दैट इज रॉन्ग। इट मीन्स कोई भी फाइनाइट सेट का पॉइंट लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।